So hello friend, myself Anushka and this is your channel, beautiful channel Second Subject Academy Love। तो मैं हूं आपका मैथ एजुकेटर अनु मिश्रा और जैसा कि एक बार और बोल चुका हूं फिर बोल देता हूं, ये हमारा और आपका ब्यूटीफुल द क्यूट सा चैनल सब्जेक्ट एकेडमी लर्नर। और आज आप लोगों को लग रहा होगा कि सर वीडियो बहुत दिन बाद हमको मिल रही है। मैं जानता हूं कुछ इशू आ गया था, उस वजह से कुछ हो रहा था, लेकिन हाँ आज आपको मैं आपसे वादा करता हूं कि अब आपको वीडियो रेगुलर मिला करेगी। इसमें कोई भी आपको दिक्कत है, रेगुलर का मतलब ये है कि आपको एक परफेक्ट सर्टेन टाइम के बाद आपको वीडियो मिलती रहेगी और समय के अंदर हम अपना पूरा सिलेबस भी कवर करेंगे। समझ गए? कोई दिक्कत तो नहीं। चलिए तो दोस्तों इस बैच के अंदर, समाधान बैच के अंदर आपको एनरोल कर लेना है, क्योंकि ये बैच दिस इज टोटली फ्री ऑफ कॉस्ट। मतलब ये जो बैच है बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है, इसमें कोई पैसा देने की आपको आवश्यकता नहीं है। ठीक है, कोई पैसा देने की आवश्यकता आपको इसमें नहीं है, ना किसी बैच के अंदर, ना ही जो क्लास 11 का बैच है धैर्य बैच उसके अंदर, दोनों ही फ्री ऑफ कॉस्ट है। चलिए तो अब ज्यादा विदाउट टाइम वेस्ट किए हुए आगे चैप्टर में बढ़ते हैं और एक नए चैप्टर की स्टार्टिंग करते हैं, जो कि चैप्टर नंबर 3 जिसका नाम है पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। इस चैप्टर के अंदर क्या क्या बातें हैं हम सीखेंगे, लेकिन हाँ ये ध्यान रखिएगा वीडियो थोड़ा डिटेल्ड में होने वाला है। मतलब ये नहीं है कि एक वीडियो के अंदर नहीं, हो सकता है 3 वीडियो 4 वीडियो 5 वीडियो, मतलब हो सकता है लेक्चर बहुत सारे बन जाए इसके। तो वो क्योंकि चैप्टर भी बड़ा है तो हम चाहते हैं कि आपको एक डिटेल मिले। ऐसा नहीं कि आप सोचे कि सर ये तो वन शॉट हो गया, नहीं ऐसा नहीं करेंगे, बिल्कुल डिटेल में देंगे। तो आज फर्स्ट लेक्चर है हमारा इस चैप्टर का, इसमें थोड़ा सा इंट्रोडक्शन पार्ट देखेंगे। और हाँ एक बात और ध्यान रखिएगा, इसमें हम जो पढ़ाएंगे, जो हम बताने वाले हैं, ये बिल्कुल न्यू पैटर्न है सीबीएसई का। ये ध्यान रखिएगा, जो न्यू पैटर्न है, जो सिलेबस में आपको उन्हीं को उतना पढ़ाया जाएगा, जो आपके नॉलेज के लिए है उतना अलग से बता दिया जाएगा, लेकिन ज्यादा सफिशिएंट वाली चीजें आपको भी बताई जाएंगी। समझ गए? चलिए तो लेक्चर नंबर फर्स्ट है, यानी मेरा भाई लेक्चर नंबर फर्स्ट। ठीक है, किसी को भी दिक्कत नहीं होनी चाहिए। लेक्चर नंबर फर्स्ट से स्टार्ट करते हैं विदाउट वेस्टिंग योर टाइम। चलिए तो सबसे पहले हम देखेंगे कि भैया चैप्टर कहना क्या चाह रहा है, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल। चैप्टर का कह रहा है पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। ठीक है, चैप्टर का नाम। आप सबसे पहले समझेंगे कि लीनियर इक्वेशन होती क्या है। देखो सबसे पहले समझेंगे कि लीनियर इक्वेशन होती क्या है। लीनियर इक्वेशन होती क्या है, आप लोग पढ़ के आए हो क्लास 9 में कि सर ax प्लस b इज इक्वल टू 0 की जितनी होती हैं दैट्स कॉल्ड लीनियर इक्वेशन या फिर लीनियर पॉलिनोमियल। लोग क्या बोलते हैं, लीनियर पॉलिनोमियल या फिर लीनियर इक्वेशन बोलते हैं ax प्लस b बाई 2। समझे जरा? ठीक है सर। और इसका जो ग्राफ आता है वो एक स्ट्रेट लाइन आता है, ये भी ध्यान रखिएगा। कैसा आता है सर? स्ट्रेट लाइन आता है। कहने का मतलब ये है कि जब आप इसमें x की वैल्यू रखोगे, जब आप इसमें x की कुछ वैल्यू रखोगे, कुछ भी रखोगे 1 2 3 4 जो इसको सेटिस्फाई करे, जो इसको सेटिस्फाई करे इस इक्वेशन को। ठीक है, तो जब आप इसकी वैल्यू रखोगे तो जो ग्राफ बनेगा आपका x एक्सिस और y एक्सिस में जो आपका ग्राफ बनेगा, मान लो ऐसा बन गया, मान लो ऐसा बन गया, तो ये बन सकता है। तो वो जो ग्राफ बनेगी, वो जो लाइन बनेगी, दिस लाइन रिप्रेजेंट अ स्ट्रेट लाइन। मतलब कि ये जो लाइन बनेगी मतलब ऐसे कह सकते हो कि जो ये लाइन बनेगी बाय फॉर्म द व्हेन वी पुट द वैल्यू ऑफ x व्हिच इज यूनिक सॉल्यूशन हो सकता है इसका। ठीक है, तो जब आप इसमें x की वैल्यू रखोगे तो ये क्या होगा, एक आपको लीनियर इक्वेशन तो वही है, उसके साथ साथ में जब इसका ग्राफ आप देखोगे तो ये एक स्ट्रेट लाइन बनता है। लेकिन सर अब ये तो क्लास 9 का हो गया, लेकिन हमको पढ़ना है लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। सर यहाँ पर वेरिएबल एक ही है ना भाई, ये इसको बोलते हैं वेरिएबल। क्या बोलते हैं? वेरिएबल। कई बार सिखा चुका हूं, इसको बोलते हैं वेरिएबल। ठीक है, तो सर ये तो हो गया वेरिएबल। अच्छा एक क्या है, एक बोल सकते हो कि x का कोएफिशिएंट है। क्या बोलोगे? x का कोएफिशिएंट है, b क्या है? कांस्टेंट है। मतलब b चेंज नहीं होगा, a तो चेंज होगा विद रिस्पेक्ट टू x, विद रिस्पेक्ट टू x। ये तो चेंज होगा, ये तो चेंज होगा विद रिस्पेक्ट टू x। आपका a चेंज होगा क्योंकि भाई जैसे जैसे आप x की वैल्यू रखोगे a आपका चेंज होगा। मान लो आपने 2 रखा तो यहाँ पर 2a हो जाएगा, मान लो आपने 3 रखा तो 3 हो जाएगा। मतलब कि x ये जो टर्म है, ये आपका कांस्टेंट नहीं है, लेकिन हाँ ये जो b टर्म है ये पूरा का पूरा कांस्टेंट है। मतलब आप x से इसको कोई भी प्रभाव नहीं पड़ेगा, कोई भी इफेक्ट x का इस पे नहीं पड़ेगा। मतलब दिस इज द कांस्टेंट टर्म एंड a को बोलोगे आप x का कोएफिशिएंट और x को भैया वेरिएबल है। लेकिन हम जब बात करेंगे तो हम बात करेंगे इस चैप्टर में टू वेरिएबल्स। अब यहाँ पर वेरिएबल हमारा एक ही है जो कि है x।
जो कि क्या है दोस्तों x है। लेकिन अब हम जब हम बात करेंगे तो वहां पर हम x को नहीं लेंगे, वहां पर x तो लेंगे ही, उसके साथ साथ में लेंगे, मतलब कहने का मतलब x तो लेंगे ही, उसके साथ साथ में क्या लेंगे दोस्तों, हमको दो वेरिएबल लेके चलना है। मतलब चैप्टर कह रहा है पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। तो समझते पहले समझते हैं कि भैया टू वेरिएबल में कैसे हम इसको डील करेंगे। चलिए करके दिखाता हूं आपको, ठीक है, चलिए मैं करके दिखाता हूं जरा, ठीक है। तो एक स्ट्रेट लाइन को रिप्रेजेंट करने के कई तरीके हो सकते हैं। एक तो वन वेरिएबल में कर सकते हैं, एक हम टू वेरिएबल में कर सकते हैं। ध्यान रखिएगा कि जब भी बात आती है स्ट्रेट लाइन की तो कई तरीके हो सकते हैं भाई, जिसमें से एक हो सकता है हमारा वन वेरिएबल में और एक हो सकता है हमारा टू वेरिएबल में। वन वेरिएबल आप क्लास 9 में पढ़ के आए हो तो हम डिस्कस करेंगे। टू वेरिएबल जरा इसकी जनरल फॉर्म लिखते हैं सर, वो होती है ax1 प्लस by1 प्लस c1 इज इक्वल टू 0, ठीक है सर। दूसरी होती है ax2 प्लस by2 मतलब b2, अरे सॉरी आई एम रियली सॉरी, ठीक है, सॉरी चलिए तो होगा क्या, सॉरी a1x, ठीक है, प्लस b2y प्लस c2 इज इक्वल टू 0। एक तो ये बनी क्या इक्वेशन, ठीक है, दिख रहा है ना भाई। चलिए अगली क्या बनेगी, अगली बनेगी a2x प्लस b2y प्लस c2 इज इक्वल टू 0। ये कैसी इक्वेशन है सर, ये एक लीनियर कह सकते हैं, लेकिन वैसे लीनियर कह सकते हैं क्योंकि सभी की पावर 1 है तो लीनियर कह सकते हैं। लेकिन हाँ सर ये लीनियर के साथ साथ में एक क्या है, टू वेरिएबल की है। यहाँ पर एक वेरिएबल हमारा x है, एक वेरिएबल हमारा y है। क्या आपको दिख रहा है, एक वेरिएबल हमारा x है, एक वेरिएबल हमारा y है। उसके साथ साथ में पेयर भी है क्योंकि दो इक्वेशन लिख दी। तो दिस रिप्रेजेंट द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। इसको बोलोगे कि ये क्या है, इसको नहीं बोलोगे भैया। अगर कोई पूछेगा सर ये क्या है, ये नहीं बताओगे कि a1x है प्लस b2, नहीं, आप बोलोगे कि सर ये एक पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल है, मतलब कि दो वेरिएबल की लीनियर इक्वेशन विद पेयर के साथ। क्या समझ में आई मेरी बात, क्या आपके दिमाग में भर गई है बिल्कुल, ठीक है। समझ में आया, नहीं समझ में आया दोबारा देखो जरा। स्ट्रेट लाइन हमने सीखा क्लास 9 में, क्या सीखा, वन वेरिएबल में, जो कि क्या था, जो कि था सर ax प्लस b इज इक्वल टू 0 करके, या फिर ऐसे कर सकते हो a1x प्लस b2 इज इक्वल टू, कुछ भी कर सकते हो, बाकी ये ज्यादा चलती है ax प्लस b इज इक्वल टू 0। लेकिन जब क्लास 11 में आया तो हमने देखा कि सर यहाँ पर स्ट्रेट लाइन को एक और तरीका से रिप्रेजेंट किया जा सकता है, एक और नया मेथड है जिससे हम लीनियर इक्वेशन को क्या कर सकते हैं, सेटिस्फाई, या फिर कह सकते हो कि ग्राफ से प्लॉटिंग कर सकते हैं, उसको एक हम नया रूप दे सकते हैं। तो हमने देखा कि वो टू वेरिएबल में भी बात करता है। तो जो हमने टू वेरिएबल देखा तो यहाँ पर एक x वेरिएबल x था, एक हमने नया लेकर दिया जो कि वो है y। तो फाइनल इक्वेशन में तैयार हो गई a1x प्लस b2y प्लस c2 इज इक्वल टू 0। सॉरी भैया 1 यहाँ हो जाएगा 1, यहाँ 2, ठीक है। a1x प्लस b1y प्लस c1 इज इक्वल टू 0, a2x प्लस b2y प्लस c2 इज इक्वल टू 0। सॉरी थोड़ा आज पता नहीं क्या हो रहा मेरे साथ, ठीक है। अब समझ में आया। तो सबसे पहले हमने यहाँ पर मतलब कि एक हमारा x या का मतलब x का कोएफिशिएंट a1, y का कोएफिशिएंट b2 एंड c द कांस्टेंट c1। तो a1x प्लस b2y, सॉरी a1x प्लस b1y प्लस c1 इज इक्वल टू 0, a2x प्लस b2y प्लस c2 इज इक्वल टू 0। दिस इज द फर्स्ट इक्वेशन, दिस इज द सेकंड इक्वेशन। क्या समझ में आएगा, क्या बात समझ में आई कि नहीं? अच्छा, अब जो यहाँ आपको x और y दिख रहा है, देखो x1 y1 दिख रहा है इन फर्स्ट इक्वेशन। एक मिनट भाई, क्या हो रहा है आज, चलो सॉरी, देखो जरा, जो यहाँ पर हमको दोनों इक्वेशन में सेम है, x और y दोनों में सेम है, मतलब कि एक यहाँ पर भी y यहाँ पर भी, x यहाँ पर भी y यहाँ पर भी। तो जो x और y की दिख रही है इसको बोलते हैं हम दादा, क्या बोलते हैं दादा, इसको बोलते हैं वेरिएबल। इसको क्या बोलते हैं, वेरिएबल। क्या कर रहे हो भाई, फोकस करो, फोकस। चलो, तो x एंड y which is equal to वेरिएबल, मतलब ये क्या है, वेरिएबल है, x और y वेरिएबल है। अब वेरिएबल का मतलब क्या होता है, वेरिएबल का मतलब ये वेरी करता है, ये समय के साथ साथ, टाइम के साथ साथ ही क्या करता है, वेरी करता है। ऐसा नहीं कि x और y वैल्यू फिक्स नहीं है, 1 भी हो सकती है, 2 भी हो सकती है, 3 भी हो सकती है, कुछ भी हो सकती है। ये तो हमको इक्वेशन को देख करके बताना है, वो हम आगे देखेंगे। लेकिन ये एक वेरिएबल है, मतलब ये फिक्स नहीं रहेगा, ये वेरी करेगा, दैट्स कॉल्ड वेरिएबल। तो ये क्या है दोस्तों, ये है वेरिएबल x और y। अब अगर मैं देखो
इस इक्वेशन को देखना क्या, पूरे इस चैप्टर हमको देखना है इसी x और y की वैल्यू। पूरे चैप्टर में आपसे ही कहेगा फाइंड x एंड y, फाइंड द वैल्यू ऑफ x एंड y, फाइंड द सॉल्यूशन, फाइंड द रूट्स, ये पूछेगा आपसे। तो ये जो x और y आपको दिख रहा है, ये एक ऐसी वैल्यू होती है, ध्यान दीजिएगा, ये एक ऐसी वैल्यू होती है कि अगर मैं इस इक्वेशन में रखूं तब भी 0 के बराबर आ जाए, अगर मैं इस इक्वेशन में रखूं तब भी 0 के बराबर आ जाए। मतलब कि दिस x एंड y क्या कर रहा है, रिप्रेजेंट दैट दिस इक्वेशन विल सैटिस्फाई व्हेन वी पुट x एंड y वैल्यू इन फॉलोइंग इक्वेशन। ठीक है, जब हम x और y वैल्यू यहां पर पुट करेंगे तो ये इक्वेशन पूरी सैटिस्फाई हो जाएगी, मतलब कि LHS RHS आ जाएगा, यहां पर भी LHS RHS आ जाएगा। ठीक है, तो x और y की वैल्यू को ही क्या बोलते हैं दादा, इसकी वैल्यू को ही बोलते हैं हम इस चैप्टर में, या फिर हमेशा बोलेंगे क्या, सॉल्यूशंस। क्या बोलेंगे, अगर एक आ गया मतलब x की एक वैल्यू y की वैल्यू तो सॉल्यूशन, अगर x की दो वैल्यू y की दो वैल्यू तो सॉल्यूशंस। ठीक है, बात रखिएगा सॉल्यूशन ध्यान रखिएगा, जो इसकी वैल्यू आएगी उसको बोलते हैं हम सॉल्यूशन। समझ में आया, समझ में आया। तो कभी कभी आपसे क्वेश्चन में कहता क्या है, ध्यान दीजिएगा, बोर्ड आपसे उम्मीद करता है कि आप क्या करो, आपको दे देगा x, कह देगा x इज इक्वल टू समथिंग, ठीक है, अल्फा एंड y इज इक्वल टू बीटा, समथिंग कुछ ऐसे करके दे देगा, और आपसे पूछेगा फाइंड द कांस्टेंट टर्म। तो आप क्या करिए, यहां पर रख दीजिए उसकी वैल्यू, यहां पर उसकी वैल्यू, उसके बाद c1 इज इक्वल टू, इसको उस तरफ भेज दीजिए, फाइनली आपको c1 की वैल्यू मिल जाएगी, कांस्टेंट टर्म की आपकी वैल्यू मिल जाएगी। तो ये होता है एक छोटा सा फंडा जिससे हम सीखते हैं कि कैसे ax प्लस b। आपको अब इतना तो आइडिया लग ही गया होगा कि सर a1x प्लस b से है क्या। ठीक है, तो ये अभी हम इसको ऐसे भी लिख सकते थे, क्या, ax प्लस by प्लस c इज इक्वल टू 0, इसको हम ऐसे लिख सकते थे, देखो ax प्लस by प्लस c इज इक्वल टू 0, दिस रिप्रेजेंट द लीनियर पेयर ऑफ इंटीग्रल। इसको बोल दोगे ये टू वेरिएबल की एक लीनियर इक्वेशन है, लेकिन अब ध्यान से देखो दादा, हमको पेयर में बात करनी है, किस बात करनी है, पेयर में। तो पेयर बात करेंगे, यहाँ पर अगर मैं a1 न लिखता तो यहाँ पर भी a रहता, यहाँ पर ये रहता, थोड़ा कंफ्यूजिंग क्रिएट होता, कौन सा a बात कर रहा है, फर्स्ट इक्वेशन की सेकंड इक्वेशन की। इसलिए हमने a1 b1 c1 लिख दिया, a2 b2 c2। क्या समझ में आया, इतने में किसी को भी दिक्कत परेशानी तो नहीं। ठीक है, अगर आप स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो ले सकते हैं। समझ गया भाई, समझ गया भाई, आगे चल सकते हैं, बताइए जरा, बता दीजिए जरा सा। ठीक है, चलिए, तो अब एक छोटी सी बात और मैं आपको बताने जा रहा हूं कि जो a1 b1 c1 a2 b2 c2, ये जो आप देख रहे हो, क्या देख रहे हो, ये जो देख रहे हो a1, b1, c1, a2, b2, c2, ये है क्या, ये सारे आपके रियल नंबर होंगे। क्या होंगे दादा, रियल नंबर। अब रियल नंबर तो बताने की जरूरत है नहीं है, पहले चैप्टर है तो आप इतना तो पढ़ के आए होंगे, या मैंने पढ़ा होगा इतना जानते होंगे। तो जो a1 b1 c1 है, a2 b2 c2 है, ये है क्या, दिस इज द रियल नंबर, और x और y क्या है, वेरिएबल है। तो आपको इस इक्वेशन से इतनी नॉलेज हो गई होगी कि यहाँ पर a1 b1 c1 क्या है, सारी चीजें, ठीक है, a2 b2 ये सारी चीजें क्या है, x और y क्या है, ये कैसे लिखा गया है, ये सारी चीजें आपको डिस्कस, मतलब सॉरी इतनी चीजें आपको पता हो गई होंगी, इतना मैं उम्मीद करके चलता हूँ आपसे। समझ में आया, तो ये था बेसिक नॉलेज, कह सकते हो इंट्रोडक्शन, इतना था हमारा इस चैप्टर पर, इसका नाम था पेयर ऑफ इक्वेशन। ठीक है, इसीलिए यहाँ पर चैप्टर में देखिए इक्वेशन लिखा हुआ है, इक्वेशन क्योंकि यहाँ पर दो इक्वेशन आती हैं, एक ये, टू वेरिएबल क्योंकि भैया एक वेरिएबल ये, एक वेरिएबल ये, लीनियर क्योंकि भैया सभी की पावर है 1, पेयर है 2 है। तो पूरे चैप्टर का सार क्या है, यही है। ठीक है, अब आपसे इस पूरे चैप्टर में कहेगा फाइंड द वैल्यू ऑफ x, फाइंड द वैल्यू ऑफ a, फाइंड द वैल्यू ऑफ, मतलब पूरा का वैल्यू ही आपसे पूछेगा, और कुछ करना नहीं है। चैप्टर बहुत ज्यादा इजी है, एक एक करके क्वेश्चन कराऊंगा, आपको क्लियर होता चला जाएगा। क्या समझ में आई मेरी बात, क्या इतने में किसी को कोई दिक्कत तो नहीं है भाई, जल्दी बता दीजिए, जल्दी से बता दीजिए, क्या इतने में कोई दिक्कत तो नहीं किसी को। चलें फिर आगे चलें, आगे चलें भाई, आगे चलें, जल्दी से बता दीजिए। चलिए, एक प्यारा सा नन्हा सा मुन्ना सा क्वेश्चन आपके सामने लेकर आता हूँ, सभी लोग वीडियो को पॉज करके पहले खुद से ट्राई करेंगे। क्या सर कैसी बात कर लो, कोई ट्राई नहीं करता, पता है भाई, पता है कोई भी ट्राई नहीं करता। मैं भी जब पढ़ता था तो मेरा भी हाल था। ठीक है, बोलते थे सर, जो जिनने पढ़ते थे बोलते सभी लोग पहले खुद से करो, होता कहाँ था भाई, लेकिन हाँ आज मैं कराऊंगा, होगा, मैं गारंटी देता हूँ। बहुत ही छोटा सा क्वेश्चन है और बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। कह रहा 2x प्लस 7y इक्वल टू 11। देखो एक इक्वेशन हमको दी गई क्या, 2x
प्लस 7y इज इक्वल टू 11, इक्वेशन नंबर फर्स्ट। अगली इक्वेशन दी गई है x माइनस 3y इज इक्वल टू 5। क्या दी गई है? x माइनस 3y इज इक्वल टू 5, इक्वेशन नंबर 2। दो इक्वेशन दी गई है हमारे पास। हाँ सर बिल्कुल, दो इक्वेशन दी गई है। अच्छा जी, उसके बाद कह रहा आर साइमल्टेनियसली लीनियर पेयर ऑफ इक्वेशन टू फाइंड द नेचर ऑफ सॉल्यूशन x बराबर 1 एंड y बराबर। ठीक है, अब हमसे कह रहा है कि हमको x की वैल्यू दी गई है कितनी, 1 साइड 2 दी गई है, x की वैल्यू है 2, y की वैल्यू है 1। x की वैल्यू है 2, y की वैल्यू है 1। कह रहा जब ये दोनों इक्वेशन, ध्यान समझिए क्या कह रहा, कह रहा कि जब ये दोनों इक्वेशन 1 एंड 2 क्या है, साइमल्टेनियसली क्या है, लीनियर है। कह रहा है जब 1 और 2 साइमल्टेनियसली लीनियर इक्वेशन है तो x की वैल्यू 1 है, x की वैल्यू 2 है और y की वैल्यू 1 है। कब ये कंडीशन हमको दी गई, ये कंडीशन हमको दी गई है कि जब जब इक्वेशन फर्स्ट इक्वेशन सेकंड कैसी हो, हमारी साइमल्टेनियसली लीनियर इक्वेशन हो, मतलब जो एक ही साथ दोनों हमारी कैसे शो कर रही हो, एज अ लीनियर इक्वेशन शो कर रही हो। तो x की वैल्यू 1 है और y की वैल्यू x की वैल्यू 2 है और y की वैल्यू 1 है। अब हमसे क्या पूछा गया है, हमसे पूछा गया है फाइंड द नेचर ऑफ सॉल्यूशन। तो जो इसका सॉल्यूशन आएगा, सॉल्यूशन का मतलब जो x और y की वैल्यू आएगी, भाई सॉल्यूशन का मतलब क्या होता है, x और y की वैल्यू, तो उसका नेचर कैसा होगा, मतलब जो ये हमको सॉल्यूशन दिया गया है, वैसे सॉल्यूशन को पता करना नहीं है, सॉल्यूशन को दिया गया x की वैल्यू 2 है, y की वैल्यू 1 है, तो इसके रिगार्ड में हमको ये देखना है कि हमारा जो ये सॉल्यूशन आया है इसका नेचर कैसा है। अब नेचर भैया आपका तो नेचर अच्छा लग रहा है मुझे देखने में, हाँ तो आपका तो नेचर अच्छा है, इसका नेचर भी चेक कर लिया जाता है। चलिए, तो x की वैल्यू 2 है और y की वैल्यू 1 है। तो जैसा आप जानते हैं, हमने कहा था कि जब कभी भी सॉल्यूशन आपको दिया जाए तो कुछ नहीं करना है, बस उसको उठा के इसमें पुट कर देना है। x की जगह 2 पुट कर देना, मतलब x की वैल्यू जो दिया गया हो, y की वैल्यू जो दिया गया हो, उठा करके उसको इस इक्वेशन में डाल दो, सिंपल, और कुछ नहीं करना रहता। चलिए, और सॉल्यूशन ये भी कहता है भाई, सॉल्यूशन अपने आप में ये भी कहता है कि जब आप हमारी वैल्यूज को इक्वेशन में पुट करोगे तब हम लोग उस इक्वेशन को सेटिस्फाई करा देंगे, मतलब कि LHS बराबर RHS कर देंगे। चलिए जरा देखते हैं। तो पहली इक्वेशन क्या दी गई है सर, पहले दी गई है 2x प्लस 7y इज इक्वल टू 11। तो x की क्या रखेंगे 2, ध्यान देंगे पुट x इज इक्वल टू 2 एंड y इज इक्वल टू 1। चलिए करके देखते हैं। तो यहां हो जाएगा 2 into 2, ठीक है, प्लस 7 into 1 इज इक्वल टू 11, ठीक है, कितना हो जाएगा 4, 7 plus 7 इज इक्वल टू 11। तो 11 7 4 11 इज इक्वल टू 11। मतलब कि हम ये कह सकते हैं, मतलब कि हम ये कह सकते हैं कि जो ये x और y की वैल्यू है, इसने इस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर दिया। जब ने इस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर दिया तो हम बोल देंगे कि भैया ये इस इक्वेशन का तो सॉल्यूशन है। लेकिन क्या तरीके से काम हो जाएगा, नहीं भाई, हमको इसमें भी चेक करना है। अब क्यों? क्योंकि भैया यहाँ पर ये कंडीशन देखो ना, ये साइमल्टेनियसली लीनियर है, तो हमको इसको सेटिस्फाई करा दिया। जब हम इसको कर देंगे तो हम बोल देंगे हेंस दिस सॉल्यूशन इज, वो क्या बोल देंगे, दिस सॉल्यूशन, ऐसे बोलोगे आप, देखो क्या बोलोगे, x बराबर 1 एंड y बराबर 2 इज द सॉल्यूशन ऑफ दिस इक्वेशन एंड आप लोग LHS बराबर है, आइए आप लिख लोगे, इतना मैं जानता हूं, बस आपको समझना रहता है। चलो अब अगली इक्वेशन उठाते हैं। अब हम अगली इक्वेशन उठाते हैं। अगली इक्वेशन क्या है, जरा देखिएगा क्या है, x माइनस 3y इज इक्वल टू 5। अगर इसने भी इस वैल्यू में इसको भी सेटिस्फाई कर दिया तो हम बोल देंगे कि जो हमारे सॉल्यूशन है उसका नेचर ठीक ठाक है, अच्छा है, मतलब कि इसने इसको सेटिस्फाई कर दिया, मतलब ये इसका सॉल्यूशन है, इसका मतलब वो नेचर है, ये कहता है नेचर। ठीक है, चले, ठीक है, चलो x बराबर क्या है, देंगे 2 माइनस 3 इंटू 1 इज इक्वल टू 5। तो 2 माइनस, ध्यान देना क्या यहाँ पर माइनस ही क्या था, क्या यहाँ पर माइनस ही है क्या, हाँ माइनस ही। चलो तो 2, अब देखो जरा यहाँ पर है 2 रख दिया, एक 2 का माइनस सर 3 इंटू y वैल्यू 1 इज इक्वल टू 5। क्या होगा देखो जरा सर 2 माइनस यहाँ से क्या कर देंगे 3 इज इक्वल टू 5, इतना कर सकते हैं, ठीक है। क्या आ जाएगा -1 इज इक्वल टू 5। क्या ऐसा पॉसिबल है, नहीं बता दो जरा, क्या ऐसा पॉसिबल है, क्या ऐसा पॉसिबल है x माइनस 3y इज इक्वल टू 5? क्या ऐसा पॉसिबल है कि -1 कभी 5 बराबर हो सकता है क्या? अरे सर कैसी बात कर रहे हो, कैसी उटपटांग बातें कर रहे हो आप, हाँ बोलेंगे ना भाई, उसको कैसी उटपटांग बातें कर रहे हो सर, ठीक है।
ठीक है, कुछ लोग बोलेंगे सर कैसे उतना बातें कर, तो इसीलिए मैं आपको भैया यही समझाना अभी इतनी देर से चाह रहा था कि आपने तो पहली इक्वेशन को सेटिस्फाई करा दिया लेकिन दूसरी इक्वेशन को आप सेटिस्फाई नहीं करा पाए। तो जब आपने पहली को तो करा दिया दूसरी को नहीं करा पाया, यानी कि हम यहाँ पर लिखेंगे, आप लोग इतना लिख लीजिएगा, समझ तो नहीं है लेकिन हम बता दे रहा हूँ कि आप लोग लिखोगे क्या, आप लोग लिखोगे कि therefore first equation will satisfy from this the given solution and second equation will not, ठीक है। फिर लिखोगे therefore x is equal to 2 and y is equal to 1, y is equal to 1 is not the solution of given linear equation, ठीक है। पूरा नहीं करना, इक्वेशन लिख लीजिएगा, ठीक है। तो therefore x बराबर 2, x बराबर 2 and y is equal to 1 is not the solution of the given equation or following equation, समझ गए। तो इस तरह के क्वेश्चन को आपको अप्रोच करना है। अब आपको समझना है बहुत ही आसान था भाई, आसान था, वो सुना नहीं आसान है, वो सुना नहीं आप लोगों ने, क्या था किसका था भाई, शायद संदीप महेश्वरी सर का था ना, सुना है आप लोगों ने, वो आसान है, बहुत साल पहले का, आसान है, हाँ आसान है, वही यहाँ आसान है ना, एक नंबर इजी है ना, इजी तो है भाई, ये मैथमेटिक्स है यार, 9th से बहुत ज्यादा इजी, मैं क्या बताऊं यार, 2-3 थ्योरम है इसके अंदर, बस खत्म। चलो तो देखो समझ में आया, समझ में आया, इरेज करें, चलो अब ये तो मैंने कर दिया, अब मैं 5 सेकंड का टाइम दूंगा, उसके बाद ठीक क्या होगा, मतलब अच्छा क्या होगा, मतलब कुछ भी कर दिया। चलिए अगले क्वेश्चन लेते हैं, पहले टू फाइंड द नेचर ऑफ सॉल्यूशन ऑफ लीनियर पेयर, हमको इक्वेशन दी गई है, क्या इक्वेशन दी गई भाई, हमको दी गई x + 2y - 5 = 0, देखो क्या दी गई, पहले दी गई x - 2y - 5 = 0, अगली इक्वेशन दी गई हमको भाई 2x + 4y - 10, क्या दी गई, 2x + 4y - 10 = 0, हमको ये दो इक्वेशन दी गई है। कह रहा फॉर x = 1 y = 2, देखो हमको यहाँ पर दो बातें की गई, पहले तो कहा कि x = 1 और y = 2 पे चेक करो, उसके बाद कह रहा है, ये तो हो गया पहले कंडीशन, दूसरी कंडीशन बोल रहा है कि x = 3 and y = 1 पे चेक करो। मतलब कि अगर ये जो हमने दो सॉल्यूशन आपको दिए हैं, एक x का, एक xy का, एक x और y का, मतलब जो हमने तुलना के दो सॉल्यूशन आपको दिए हैं, वैसे तो 4 हो गए लेकिन समझिए कि 2 हैं यहाँ पे, ठीक है, क्योंकि एक हो जाए, एक हो जाए, तो जो ये दो सॉल्यूशन दिए गए हैं, क्या ये इस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा है कि नहीं, अगर कर रहा है तो ये उसका सॉल्यूशन है, अगर नहीं कर रहा है तो ये उसका सॉल्यूशन नहीं है। अगर सॉल्यूशन नहीं है तो आप ये भी बोलोगे कि ये जो आपकी इक्वेशन दी गई है ये साइमल्टेनियसली टेक प्लेस नहीं करेंगी, मतलब ये कहीं पर भी आपस में, सोचो कि अगर सोच लो आपकी कहीं पर ये दोनों आपस में इंटरसेक्ट कर रही हो या फिर कहीं पर ये दोनों आपस में साइमल्टेनियसली चल रही हो, तो वो पॉसिबल नहीं है जब तक इनकी इक्वेशन आपस में सेटिस्फाई नहीं होगी। तो इनको आपस में सेटिस्फाई कराने के यहाँ दो वैल्यू है, दोनों उसके अंदर पुट करेंगे, जैसा पिछले में किया था, और फाइनली हम निकालेंगे। अगर LHS बराबर R से ज्यादा आता है तो बोल देंगे हेंस, अगर नहीं आता है तो नॉट ट्रू। 5 सेकंड टाइम, 1 2 3 4 5, ट्राई कर लिया, चलो आगे। सबसे पहले हमने किसके लिए चेक किया, फॉर x = 1 एंड y = 2 पे चेक किया, x = 1 एंड y = 2 पे चेक करते हैं, वही आपको करेंगे भाई। तो इसके अंदर हमने 1 रखा, देखो सबसे पहले इन दोनों क्वेश्चन आप चेक करेंगे ना, तो हमने पहले इसको उठाया, ठीक है, यहाँ लिख देंगे फॉर इक्वेशन फर्स्ट, क्या था, इसको इक्वेशन नंबर फर्स्ट, इसको इक्वेशन नंबर सेकंड। चलिए यहाँ पे रखेंगे, तो ऐसे क्या रखेंगे, 1 रखेंगे, तो 1 - 2 × 2 - 5 = 0, क्या हो जाएगा, 1 - 4 - 5 = 0, क्या हो जाएगा, 1 - 9 = 0, तो क्या हो जाएगा, 1 - 9 = -8 नॉट इक्वल टू 0, यानी कि पहले ही आ गया, मतलब कि इसमें तो सेटिस्फाई नहीं ही करेगा भाई। एक का क्या बात, अगर मान लो कहते हैं चलो मान लो इसको कर भी दिया, क्या मतलब है भाई, क्या मतलब है इसको करने से क्या मतलब है, दोनों करना चाहिए ना, एक से एक काम बेकार कर दिया, हम ही तो अगले प्रॉब्लम करेगा भी तब भी ये नहीं हुआ, तो मतलब ये तो काट दो, कैंसिल कर दो, इसको हटा ही दो, इसको तो हटा ही दो, समझ गए जरा, ठीक है, समझ गए कि बता दीजिए जल्दी से जल्दी, 1 मिनट चेक कर लेना, चले। तो मतलब इसके ये जो स्पेसिफाई नहीं कर रही, मतलब जो केस फर्स्ट आपका बन रहा था, दो केस बनेंगे ना, तो जो केस फर्स्ट आपका बन रहा था,
केस फर्स्ट जो आपका बन रहा था उसमें x और y की वैल्यू रखने पर हमारी ये इक्वेशन सेटिस्फाई नहीं हो रही थी। अब चेक करते हैं केस 2 पर। केस 2 पर जब चेक करेंगे केस सेकंड पर, किसके लिए, फॉर x is equal to 3 and y is equal to 1, x is equal to 3 and y is equal to 1 चेक करेंगे। केस 2 हमारा, केस फर्स्ट हमने चेक किया था x is equal to 1 and y is equal to 2 पे, इसलिए चेक करते हैं जरा, ठीक है। देखिएगा जरा, यहां पर हमने रखा 3 माइनस, ठीक है, 2 into 1 minus 5 is equal to 0। क्या हो गया सर, 3 minus 2 माइनस का 5 is equal to 0, कितना हो जाएगा यहाँ माइनस करो कितना आ जाएगा, 1 minus 5 is equal to 0, कितना आ जाएगा यहाँ से सर, -4 not equal to 0। मतलब क्या भाई, मतलब क्या कर रहे हो, मतलब यही है कि केस फर्स्ट केस सेकंड यानी कि जो ये आपने सॉल्यूशन दिए हैं इनमें से कोई भी सॉल्यूशन ऐसा नहीं है जो आपको म्यूचुअली लीनियर इक्वेशन इसको साबित कर सके। मतलब कि आप कह सकते हो कि जो आपने अभी दिया x is equal to 1 y is equal to 2, इस पे भी ये सॉल्यूशन नहीं दे रहा, मतलब इस पे भी ये सेटिस्फाई नहीं कर रहा। मतलब ये जो है 1 2 देखो 1 2 1 3 और 2 1, ये चार के चार सॉल्यूशन जो हैं वो इन दो इक्वेशन के नहीं है। मतलब अगर बोलते तो सेटिस्फाई करते, सेटिस्फाई कर ही नहीं रही है, तो मतलब कहने का ये है कि भैया ये इसको सेटिस्फाई नहीं कर रहा है। कहने का मतलब ये है भैया कि ये इसके सॉल्यूशन नहीं है। तो सॉल्यूशन का हमने नेचर बता दिया और इक्वेशन का भी हमने सॉल्यूशन बता दिया। समझ गए, डन है। तो आपसे कुल मिला के इसी तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। समझ गए जरा, ठीक है, समझ गए जरा, चलिए समझ गए, ठीक है। अब एक आपसे एक छोटी सी बात मैं करना चाहता हूँ, जरा ध्यान से देखिए। एक बहुत ही बेसिक सी बात है, करना चाह रहा हूँ मैं, ठीक है। चलिए बहुत बेसिक सी बात मैं करने जा रहा हूँ आपसे कि ये जो आपको दो इक्वेशन दिख रही हैं ये एक्चुअली में कर क्या रही है, मतलब एक्चुअली में क्या बताना है। कुल मिला के ये बताना ये चाह रही है कि ये एक स्ट्रेट लाइन है। कैसी है भैया, स्ट्रेट लाइन। मतलब कि जब आप अभी तो ये सेटिस्फाई नहीं की, लेकिन कुछ ऐसी वैल्यूज होंगी जिनमें ये सेटिस्फाई कर जाएगी। तो अगर ये कर जाएगी तो ये एक स्ट्रेट लाइन को शो करेगी, ठीक है, स्ट्रेट लाइन, क्योंकि ये भी एक स्ट्रेट लाइन शो करेगी, ये भी स्ट्रेट लाइन शो करेगी। ध्यान समझिएगा बात को, बिल्कुल बेसिक सी। सर ये एक स्ट्रेट लाइन इक्वेशन है, मतलब कि ये भी एक इक्वेशन को, ये भी एक स्ट्रेट लाइन बनेगी, ये भी एक लाइन बनेगी, ये भी एक लाइन बनेगी। भाई दोनों, अब दोनों को एक ही लाइन थोड़ी बोल दोगे, इसकी भी इक्वेशन से एक लाइन बनेगी, इसके भी इक्वेशन से एक लाइन बनेगी। क्या समझ में आ रहा है? अगर ये जो दो लाइन इस दोनों इक्वेशन से बन रही हैं, अगर ये इंटरसेक्ट करती हैं, अब बात आ गई यहाँ पर बहुत अच्छी बात, अगर ये इंटरसेक्ट करती हैं एक पॉइंट पर, इंटरसेक्ट एट अ पॉइंट, अगर एक पॉइंट पर इंटरसेक्ट करती है, मान लो एक लाइन ऐसी आ रही थी, इस इक्वेशन लाइन ऐसी आ गई और यहाँ इस पॉइंट पर कट कर दिया, ठीक है, इस पॉइंट पर कट कर दिया। तो जिस पॉइंट पर इसने कट किया है, उस पॉइंट को हम नाम देंगे सॉल्यूशन, ठीक है, उस पॉइंट को नाम देंगे हम सॉल्यूशन। मान लो इसने किस पॉइंट पर कट किया, 2,3 पर कट किया, तो बोल देंगे कि x बराबर 2 और y बराबर 3 पर ये इक्वेशन सेटिस्फाई होगी, मतलब ये इसका सॉल्यूशन होगा। अच्छा, और इन दो लाइंस को बोलेंगे क्या बोलेंगे? अरे इंटरसेक्ट कर रही है, इंटरसेक्टिंग लाइन, तो क्या बोल देंगे इस लाइन को? इंटरसेक्टिंग लाइन। क्या समझ में आएगा? क्या बात भेजे में घुस रही है, जल्दी से बताइए। समझ में आई बात इतनी? देखो हमने कहा कि ये इक्वेशन है, इससे एक स्ट्रेट लाइन बनेगी, ये इक्वेशन है, इससे एक स्ट्रेट लाइन बनेगी। अगर दोनों मान लो ये दो लाइंस हैं, ग्राफ समझते हो ना, मतलब कि जो x और y कोऑर्डिनेट्स होता है यहाँ, ठीक है, क्या होता है, ये होता है x, ये होता है y, ये होता है -x, ये होता है -y। मतलब कि अगर ये जो दो लाइंस हैं, अगर मान लो कहीं पर प्लेन में, प्लेन ही बोलते हैं इसको, कोऑर्डिनेट प्लेन, तो अगर ये कहीं पर जाके आपस में इंटरसेक्ट करती हैं, कैसे भी कर सकती हैं, ऐसा जरूरी नहीं है, ऐसे भी कर सकती हैं, ऐसे भी कर सकती हैं, ठीक है, ऐसे भी कर सकती हैं, मतलब इंटरसेक्ट मतलब बस कट करें इसको। तो अगर कट करती है तो उस लाइन को बोलते हैं इंटरसेक्टिंग लाइन। उसके साथ साथ में जिस पॉइंट पर कट करती है उस पॉइंट को हम बोल देते हैं उस लाइन का, उन दोनों इक्वेशन का सॉल्यूशन, बोलते हैं। आगे हम डिस्कस करेंगे, इस चीज को डिस्कस करेंगे, आपको ग्राफिकल समझाएंगे
कि कैसे आता है, आप इसको देखोगे भी, हम प्रूव भी करा के दिखा देंगे। जिस पॉइंट पर कट कर रहा है वही पॉइंट उसका सोल्यूशन होगा। क्या समझ में आ रही है इतनी बात? इतनी बात क्या समझ में आ रही है? ठीक है, चलिए। सर हो सकता है कि मान लो कट कर दी, मान लो कट ही नहीं करी। हाँ भाई हो सकता है, हाँ भाई हो सकता है ना, हो सकता है ना भाई, कट ही कर सकती, हो सकता है ना कट कर दे। तो अगर भैया कट कर दी, अगर मान लो इसने क्या कर दिया, कट कर दिया, या सॉरी कट कर दिया तो हो गया। मान लो इसने नहीं कट किया, सर कैसी बात कर रहे हो नहीं कट करेंगे। अब नहीं कट करने का मतलब एक लाइन ऐसी जा रहेगी बिल्कुल पैरेलल से, अगर दूसरी लाइन जाएगी तभी कट नहीं करेगी, वरना कट कर जाएगी इतने पर। ठीक है, तो पैरेलल मतलब ये डिस्टेंस जितनी यहाँ है उतनी डिस्टेंस यहाँ है, मतलब कि जो दो लाइंस की जो डिस्टेंस है आपस में वो हमेशा क्या रहेगी, बराबर रहेगी, तभी कट नहीं करेंगे, चलती चली जाएंगी, चलती चली जाएंगी। हो सकता है ऐसे आ रही है तो इन दो लाइंस की डिस्टेंस आपस में बराबर हो, ठीक है, हो सकता है ऐसी आ रही है तो इन दो लाइंस की डिस्टेंस आपस में बराबर हो, आपस में बराबर हो। तो कहने का मतलब ये है कि ये ऐसी लाइन जो है ये आपस में कट नहीं करती है। जब नहीं करती है भैया तो इस लाइन को क्या बोल देते हैं, सर दिख ही रहा है, पैरेलल लाइंस। क्या बोल देते हैं, पैरेलल लाइन, पैरेलल लाइन बोल देते हैं। मतलब कि ऐसी लाइन जो आपस में कभी कट ही ना करें उनको बोलते हैं पैरेलल लाइंस। अब कुछ लोग हमें फिजिक्स में बोलेंगे सर फिजिक्स में तो पैरेलल लाइंस कट करती हैं, हमने रे में पढ़ा है, रे ऑप्टिक्स, सॉरी 12th टॉपिक। आप सर लाइट चैप्टर में हमको पढ़ाया गया था कि जो पैरेलल लाइंस होती हैं वो जाके इन्फिनिटी पर कट करती हैं। कहा गया था, कहा गया था, याद आया, याद आया? अरे भाई मैथ में इन्फिनिटी का कोई काम नहीं, इन्फिनिटी इज अ नॉन डिटरमिनेटिंग फॉर्म, ठीक है, उससे कोई मतलब ना रखो। तो मैथ में बोलेंगे सिंपल कहीं कट ही नहीं करती है, तो उसको बोलते हैं जब कभी कट ही नहीं करेगी तो इस कंडीशन में सोल्यूशन नहीं मिलेगा, क्योंकि सोल्यूशन बेटा तभी बनता है दादा, सॉरी सोल्यूशन तभी बनता है जब कभी भी वो कट करे। जब कट ही नहीं करेगी तो इस कंडीशन में नो सोल्यूशन आपको मिल जाएगा, नो सोल्यूशन। भाई इसने एक जगह कट किया तो एक सोल्यूशन, यहाँ पर एक जगह कट ही नहीं किया तो एक को सोल्यूशन नहीं। और एक कंडीशन ऐसी भी आएगी दादा कि सर 1000 लाख मिलियन बिलियन ट्रिलियन हो सकता है इसके सोल्यूशन आ जाए। तो ऐसी कंडीशन में भाई देखो ये कंडीशन कब फॉलो होगी, ये कंडीशन कब फॉलो होगी कि सर मान लो ऐसी जा रही थी, ठीक है, दूसरी वाली ने क्या किया, इसी के ऊपर जाना था, मतलब वो सेम पाथ वो भी फॉलो कर लिया। तो जब व्हेन, यानी दे रहा हूं व्हेन लाइंस फॉलो सेम पाथ, जब लाइन क्या करे, सेम पाथ फॉलो करे, मतलब एक के ऊपर एक चल रही, एक ऐसी जा रही थी, दूसरे ने भी क्या किया, इसी के ऊपर चलना स्टार्ट कर दिया। तो एक तरह से आप सोच सकते हो कि सर ये हर एक पॉइंट पर इसको कट कर रही है। भाई हर एक पॉइंट पर फील करो कि सर ये हर एक पॉइंट पर इसको कट कर रही है। बात में तो दम है कि सर अगर एक के ऊपर एक चल रही है तो वो हर एक पॉइंट पर कट कर रही है, इतने छोटे छोटे पॉइंट पर कट कर रही है कि आपको समझ में नहीं आएगा इतने छोटे पॉइंट पर कट कर रही है, मतलब कट कर रही है हर एक पॉइंट पर कट कर रही है। अगर वो उसके ऊपर जा रही है तो हर एक पॉइंट पर कट कर रही है, कहने का मतलब क्या है कि उसके सोल्यूशन क्या हो जाएंगे, बहुत हो जाएंगे, गिनती नहीं इतने सोल्यूशन होंगे भाई। तो ऐसे कंडीशन में लाइन को बोलते हैं हम कोइंसिडिंग लाइन, ठीक है, और उस लाइन या फिर उस सोल्यूशन को बोलते हैं इनफाइनाइट सॉल्यूशन, ठीक है। तो हमने लाइंस की तीन कंडीशन देखी, या तो कट करेगी, या तो नहीं कट करेगी, या तो कट ही करेगी और कुछ करेगी, मतलब कि या तो कट करेगी मतलब एक पॉइंट पर तो उसको बोलेंगे इंटरसेक्टिंग लाइन, सोल्यूशन उसका होगा सिर्फ एक, क्योंकि एक ही पॉइंट पर कट कर रही है तो सोल्यूशन उसका होगा एक। अगला क्या कहता है भाई, अगला ये कहता है कि ऐसी हो सकता है, ऐसी कंडीशन आ जाए जहां पर ये लाइन, इस इक्वेशन लाइन और इस इक्वेशन लाइन आपस में कभी जीवन में कट ही ना करे, जो आपस में इंटरसेक्ट नहीं करेगी, कट नहीं करेगी, इंटरसेक्ट नहीं करेगी, तो कहने का मतलब वो लाइंस कैसी होंगी, पैरेलल होंगी। वो लाइंस तभी कट नहीं करती है जब कभी भी वो पैरेलल होती है। तो अगर पैरेलल है तो कट नहीं करेंगे, लाइन पैरेलल हो गई, और जब कट नहीं करेंगे तो सोल्यूशन नहीं आएगा, मतलब कि जब इनलाइनिटी का सोल्यूशन तभी बनता है जब लाइंस इंटरसेक्ट करती हैं, सोल्यूशन तभी आता है। तो भैया यहाँ पर इंटरसेक्ट नहीं कर रही है इसलिए नो सोल्यूशन। अच्छा, और लास्ट कंडीशन आती है कि मान लो भैया एक ने ऐसे जाना चाहा, दूसरे ने भी उसके ऊपर जाना चाहा, ठीक है, ठीक है। ये भैया इनकी थोड़ा ये कह सकते हो कि सैड मैरिज होगी, ठीक है, सैड यहाँ लिखे रहा हूँ, सैड लव स्टोरी,
ठीक है, हमारी ये पूरी कहानी वाला कि भैया साथ साथ तो चलेंगे लेकिन कभी मिलेंगे नहीं। आपको क्या लगता था भाई, क्या लगता था भाई कि फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ में ही लग होता है? यहाँ पर भी देखो ना कि ये दो लाइन ऐसी हैं आपस में साथ साथ चलती है अनंत काल तक, मतलब कि एक कंटिन्यूअस चलती रहती है लेकिन कभी मिलती नहीं, कभी मिलती नहीं। तो इसके लिए मतलब कि ऐसी लाइन जो कभी इंटरसेक्ट आपस में करने को बोलते हैं पैरेलल लाइंस, उसके बाद लास्ट आता है कांस्टेंट, मतलब एक ऊपर एक चली जा रही है। इसकी तो भैया मौज ही मौज है, एक जा रही थी उसके पीछे पीछे इसने भी चलना स्टार्ट कर दिया, कोई रोकने वाला भी नहीं। तो ऐसी कंडीशन में सॉल्यूशन आपके इनफाइनाइट जाएंगे। इतनी बात समझ में आई तो लाइक न करो, मतलब कि लाइक करने को नहीं बोल रहा हूँ, मतलब स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक है। ऐसे ऐसे ठीक ऐसे होता नहीं, ऐसे स्क्रॉल करो स्क्रीनशॉट लो। चलिए अभी मैं एसएस बोल दूंगा, समझिएगा स्क्रीनशॉट बात करें या बात बात नहीं, स्क्रीनशॉट इतना बड़ा नहीं बोलूंगा, एसएस बोल दूंगा या तो ऐसे 3 फिंगर स्क्रॉल कर दूंगा, समझिएगा सर स्क्रीनशॉट बात कर रहे हैं। अब आपने आई होप ले लिया होगा। अब चलते हैं हम एक अगले टॉपिक के ऊपर। अभी तो आपने इस चैप्टर का बेसिक कवर कर लिया है, मतलब कि लाइंस क्या होती हैं, कैसे किसी इक्वेशन कैसे लाइंस होती हैं, पैरेलल कोइंसिडेंट, उसके बाद आपने क्या पढ़ा, सॉरी हाँ कॉन्टिन्यूअस, बाद आपने इंटरसेक्टिंग लाइन की बात की, इस ग्राफ की बात की, सॉल्यूशन की बात की, कैसे पुट किया जाता है उसकी बात की, कैसे एक नेटवर्क को निकाला जाता है उसकी बात की, सारी बातें आप लोग कर चुके हो। चलिए अब चलते हैं, पहले एक क्वेश्चन करेंगे उसके बाद चलेंगे हम अपने नेक्स्ट टॉपिक के ऊपर जिसका नाम है जियोग्राफिकल मीनिंग ऑफ लीनियर इक्वेशंस। ठीक है, चलिए एक छोटा सा क्वेश्चन करेंगे उसके बाद चलेंगे आगे। ठीक है, हमसे कहा गया इफ x बराबर 2 y बराबर 1 इज द सॉल्यूशन ऑफ गिवन इक्वेशन। हमसे कहा गया है कि अगर x बराबर 1 और y बराबर x बराबर 2 y बराबर 2 जो हम इक्वेशन लिखने जा रहे हैं उसका क्या है सॉल्यूशन। जैसे इक्वेशन है आपकी x माइनस 2y प्लस k इज इक्वल टू 0। अगली इक्वेशन है 2x माइनस 3y प्लस, एक मिनट इसमें काम कर देते हैं, क्या था, ठीक है, ओके 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 ठीक है, यहां कर देता हूं मैं, क्या भैया 0, या फिर कुछ भी रख दो यहाँ पे ऐसे रहे। क्या रख दिया, एक तो हमने ये रखा कि x माइनस 2y इज इक्वल टू 2, एक हमने ये रखा। अगले क्वेश्चन हमने क्या रखी 3x माइनस 3y प्लस k इज इक्वल टू 0। तो फाइंड द वैल्यू ऑफ k। तो आपको k की वैल्यू बतानी है, क्या बतानी है, k की वैल्यू बतानी है। अगर x बराबर 1 और y बराबर 2 इसकी इक्वेशन है तो k की वैल्यू बता दो। आप सब कैसी बात थोड़ा सा डिफिकल्ट है, कुछ नहीं भाई, कुछ नहीं, हलवा कुछ ना। देखो कह रहा है x बराबर 1 y बराबर 2, हमसे क्या कह रहा है x बराबर 2 y बराबर 1। इस इक्वेशन इन दोनों इक्वेशन क्या है सॉल्यूशन है। कितनी बार चिल्ला गड़ाफाल बोल चुका भाई, अगर सॉल्यूशन होता है तो इक्वेशन को सेटिस्फाई होना पड़ता है। तो करा देते हैं पहले सेटिस्फाई इसको। तो पहली इक्वेशन शुरुआत करते हैं, तो x माइनस 2y इज इक्वल टू 0, यहां पर रखते हैं जरा x इक्वल टू 2 माइनस 2 इंटू 1 इज इक्वल टू 0, 2 माइनस 2 इज इक्वल टू 0। कहने का मतलब 0 इक्वल टू 0, मतलब ये भैया इसने पहली इक्वेशन को सेटिस्फाई कर दिया। अब दूसरी को कराते हैं जरा, क्या है दूसरी, क्या है देखो जरा, 2x माइनस 3y प्लस k इज इक्वल टू 0 प्लस k इज इक्वल टू 0। तो हमने क्या किया, x के क्या रखा 2 रखा, तो क्या हो जाएगा 2 इंटू 2। उसके बाद 3y क्या रखा 1 रखा, तो 3 इंटू 1 और प्लस का k इज इक्वल टू 0। उसके बाद जरा सॉल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा, देखो जरा ध्यान से भैया, चलो हाँ ये हो जाएगा 4 माइनस का 3 प्लस का k इज इक्वल टू 0। कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 1 प्लस k इज इक्वल टू 0। क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ कि k इज इक्वल टू माइनस का 1, क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ k इज इक्वल टू माइनस का 1, मतलब मैंने इस 1 को उस तरफ भेजा तो माइनस में होगा, मतलब k इज इक्वल टू माइनस का 1। हमारा आंसर आ चुका है। क्या दिमाग खुल गया कि नहीं खुला, पहले बताओ, ठीक है। चलो ठीक है, आई होप इतनी बात सभी को क्लियर हुई होगी।
कैसे किया एक बार बता दे रहा हूँ फिर से कैसे किया। हमको दिया गया था कि x बराबर 2 y बराबर 1, अगर इस इक्वेशन इस सॉल्यूशन का क्या है x बराबर 2 एंड y बराबर 1 इज द सॉल्यूशन ऑफ द गिवन इक्वेशन, ठीक है। तो हमने क्या किया, सबसे पहले इसको क्या कराना चाहा, सबसे पहले इसको सैटिस्फाई कराना चाहा, सैटिस्फाई करा दिया, पहले को सैटिस्फाई कराया तो हो गया, दूसरे ऊपर आया तो k की वैल्यू आ गई, समझ गए। तो इस तरह के छोटे छोटे क्वेश्चन आपसे पूछ लिए जाते हैं, तो ध्यान के रखते चलिएगा, क्योंकि क्या होता है लोग एडवांस की तैयारी करते रहते हैं और उनका मेंस बेकार हो जाता है, ठीक है। ये तो आईआईटी की बात हो रही, लेकिन यहाँ पर क्या होता है लोग क्या करते हैं बड़े बड़े क्वेश्चन पे ध्यान देते हैं, छोटी छोटी गलतियों को मिस कर देते हैं और उन्हीं से उनके बोर्ड एग्जाम खराब हो जाते हैं। इस बार के बच्चे थे जिन्होंने मुझसे कहा कि सर मेरे बड़े बड़े वाले जो क्वेश्चन है वो सही हो गए सर, छोटे छोटे एक एक मार्क्स 2-2 मार्क्स मैंने कट गए बहुत सारे मिलाकर। मैंने कहा भाई क्या करूं, बोले सर हमने बड़े बड़े क्वेश्चन की तैयारी की थी, 6 जो 5 नंबर के आते हैं हमने उनकी तैयारी की थी, लेकिन जो एमसीक्यू टाइप आते हैं 1 नंबर के 2 नंबर के आते हैं सर उनकी तैयारी हमने नहीं की थी, सोचा था कि सर हो जाएगा और फाइनली सर वही हमारे 20-30 नंबर कट गए। तो देखो ये बात ध्यान रखो, मैथ जो है बिल्कुल बेसिक से एडवांस ले जाओ, ऐसा नहीं एडवांस से बेसिक कभी नहीं होगा, बेसिक पकड़ो करते चले जाओ ऐसे आ जाएगा भाई, क्योंकि अगर आपका बेसिक क्लियर है ना तो एडवांस तो ऐसे यूं क्लियर होगा क्वेश्चन, तो उसके यूं सॉल्व होगा, कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो आपको बेसिक पकड़ चलना है, ऐसा नहीं एडवांस रिक्वायर्ड नहीं, तो पहले आप बेसिक क्वेश्चन सॉल्व करो ताकि आपको एक आइडिया लग जाए, ताकि आपको एक कह सकते हो कि चैप्टर में डर जो है वो दूर हो जाए, ऐसा कह सकते हो। चले अगला आ गया ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ लीनियर इक्वेशन एंड देयर सॉल्यूशन। कह रहा है ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन क्या होगा, चलिए जरा देखते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये सीबीएसई पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन क्या है, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन मतलब कि कैसे हम इस अगर हमको कोई इक्वेशन दे दे तो कैसे हम उसको क्या करें ग्राफ में प्लॉटिंग करें, या फिर उसको कैसे हम ग्राफिकल आइडिया दें, कैसे हमने तो जान लिया भैया x बराबर 2 है y बराबर 2 हमने निकाल लिया, चलो निकाल लिया, लेकिन उसका मतलब क्या है ग्राफ में कैसे उसका क्या मतलब है वो हम सीखने जा रहे हैं, चले भाई बताओ तो भैया, चले आगे चलिए इसको क्लियर करेंगे इक्वेशन की मदद से। कुछ लोग हमेशा इक्वेशन क्यों ले रहे हो भाई, अरे भाई इक्वेशन नहीं तभी समझ में आएगा। चलो इक्वेशन लेते हैं, ये क्या है 4x - 5y + 16, ठीक है। हमने क्या किया लेट इक्वेशन क्या किया 4x - 3y 4x 1 मिनट सॉरी 4x - 5y 4x माइनस का 5y, ठीक है 4x माइनस का 5y + 16 = 0 प्लस का 16 = 0। अगली इक्वेशन क्या है, अगली इक्वेशन है 2x + y, देखो जरा 2x + y कहां गया 2x + y -6 = 0, ठीक है इक्वेशन लिख। अब कह रहा अगर इसमें कुछ x की वैल्यू आएगी और कुछ y की वैल्यू आएगी, तो उस x और y की वैल्यू से आप बताओ, उस x और y की वैल्यू से आप बताओ कि भैया इसका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन कैसा होगा। तो सबसे पहले इसके लिए क्या करना पड़ेगा, सर हमको x और y निकालना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, x और y निकालना पड़ेगा। कैसे निकालें कैसे, चलो देखते हैं। पहले हमने इसको थोड़ा सा डिकोड कर लिया। हमने क्या लिखा, इस y को लिख दिया y इक्वल टू उस तरफ भेज दिया, तो y इक्वल टू क्या हो गया सर 6 हो गया। उसके बाद हमने 2x उस तरफ भेजा दिया, हो गया माइनस का 2x। क्या समझ में आया, y बराबर 6 माइनस 2x। अच्छा यहां से अब हमने काम करना शुरू किया, क्या किया काम करना शुरू करें। पहले हम किसकी बात करेंगे, एक काम करते हैं, चलो पहले एक एक करके सॉल्व करते हैं। मतलब सबसे पहले पहली इक्वेशन की बात करेंगे, उससे एक लाइन ड्रॉ करेंगे, उसके बाद दूसरी इक्वेशन बनाएंगे, उससे एक लाइन ड्रॉ करेंगे। चलो तो सबसे पहले पहली इक्वेशन उठाया, क्या है पहली इक्वेशन, ध्यान से देखो जरा भाई क्या है 4x माइनस का 5 प्लस का 5 माइनस 5 प्लस 16 इक्वल टू 0। कुछ इसको रीअरेंज कर सकते हैं चलो 4x इज इक्वल टू 5y माइनस 16, तो x इज इक्वल टू 5y माइनस 16 अपॉन 4। मतलब आप x की वैल्यू प्रिडिक्ट करो, उसके बाद y निकालो। तो यहां से कॉलम बना लेंगे x और y की, ठीक है। आपको मिनिमम 3 से 4 वैल्यू आपको फाइंड करनी है, यहाँ x कर लेना, यहाँ पे y कर लेना। चलो तो हमने x की जगह क्या रखा 1 रखा, x की जगह हमने क्या रखा भाई 1 रखा। तो जब हमने x की जगह 1 रखा, या फिर एक काम करो पहले आप y से करो, y की जगह आपने 1 रखा,
तो क्या हो गया सर, देखो y जगह 1 रखेंगे तो पहले y ने 0 थे, y जगह आपने 0 रखा तो ये हो गया 0 माइनस से 16, क्या बन गया -16 अपॉन 4 -4, तो ये हो गया एक बन गया हमारा -4, 0। अगला इसमें मतलब सोचेंगे भाई, ये टर्म मेथड है, सोचेंगे। चलो उसके बाद हमने 1 रखना चाहा, ठीक है, तो क्या 1 रखेंगे क्या हो जाएगा सर, 1 रखेंगे तो 5 बन जाएगा, 5 - 16 क्या हो जाता है सर, आ जाता है आपका 11, ठीक। 11 बाई कुछ करके आएगा, लेकिन अभी नहीं, हम पहले रियल नंबर की बात करेंगे, सिर्फ हम यहाँ पर किसकी बात करेंगे, रियल वैल्यूज की बात करेंगे, इसकी बात करेंगे रियल वैल्यूज की। अगली रखते हैं जरा, अगली रख देते हैं जरा, चलिए 2 रख देते हैं, तो 5 तो क्या हो जाएगा 10 हो जाएगा, फिर 3 रखते हैं, 5 या 15, हाँ ठीक है चलो 3 रख देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अरे 4 भी रख देना, कोई दिक्कत नहीं, 4 5 20 हो जाएगा। देखो हमने क्या रखा, यहाँ पर x जगह हमने 4 रख दिया, हमने इस जगह 4 रख दिया, तो यहाँ पर जो है 4 5 20 हो गया, 20 - 16 कितना होता है सर, कितना होता है 4 होता है, ठीक है, तो 4 - 4 यानी कि माना एक वैल्यू पता करते हैं। चलो अगली वैल्यू क्या है, अगली वैल्यू हमने सोचा कि चलो एक काम करते हैं, हमने अभी x की जगह 0 नहीं रखा है, एक बार हम x को 0 ले लेते हैं, यहाँ पर अगर मैं 0 रखूं तो हो जाएगा 0 बराबर 5 पाई -16, तो लिख सकते हो आप, एक काम कर सकते हो 5 पाई बराबर 16, पाई बराबर 16/5 कर सकते हो, ठीक है, लेकिन हमको रियल में बात करनी है तो छोड़ देंगे। चलो और क्या ले सकते हैं भाई, जिससे हमारी वैल्यूज जो है वो रियल आए, मतलब ऐसा ना आए कि 1/5 ऐसा कुछ कर देना है, वैसे तो वो भी रियल ही है लेकिन एज अ रेशनल नहीं। क्या कर सकते हैं, चलो एक वैल्यू प्रिंट करते हैं अपने मन से, तो हमने क्या किया 6 रखते हैं, यहाँ कितना रखा 6 रखा, तो यहाँ हमने रख दिया 6, तो कितना हो गया देखो जरा 4, क्योंकि हमने अभी 4 रखा है, एक बार 6 रखते हैं, तो 6 4 ले कितना होता है, सॉरी 6 5 ले कितना होता है सर, होता है 30 - 16 अपॉन 4, तो 30 - 16 कितना होता है सर, होता है आपका 14, हाँ क्योंकि 4 हाफ 14 होता है, तो 14/4 यानी कि 7/2 यानी कि 3.5 समथिंग, तो 3.5 समथिंग, ठीक है, या फिर 7/2 कर लो, मतलब हमने पहली इक्वेशन से क्या कर लिया, एक हमने जनरेट कर लिया। अब इसको पहले ग्राफ में प्लॉटिंग करनी है, सबसे पहले जो क्या करेंगे ग्राफ में प्लॉट करेंगे। चलो बनाते हैं x और y एक्सिस, तो हमने बनाया x एक्सिस, हमने बनाया y एक्सिस, ठीक है। यहाँ पर क्या होगा सर, यहाँ होगा 1, यहाँ होगा 2, यहाँ होगा 3, यहाँ होगा 4, यहाँ होगा 5, से चलता जाएगा, ठीक है। इस तरफ होगा, यहाँ पर होगा 1, यहाँ पर होगा 2, यहाँ पर होगा 3, यहाँ पर होगा 4, यहाँ पर होगा 5, यहाँ पर होगा 6, इस तरफ आएंगे, यहाँ पर होगा -1, -2, -3, ठीक है, और यहाँ पर -4, नीचे आएंगे तो यहाँ हो जाएगा -1, -2, -3, -4। चलिए तो सबसे पहले कह रहा कि x में -4, x में -4 बोलो सर, x एक्सिस ये है, इसमें -4 इस तरफ, यानी ये वाला पॉइंट, ये वाला पॉइंट कह रहा कि जब x में -4 है तो y में 0 है, मतलब कि ये वाला पॉइंट, ये पॉइंट क्या कर रहा है, ये पॉइंट कह रहा कि x में आपका देखो इसी पॉइंट पर बात कर रहा है, इसी पॉइंट पर, ये पॉइंट जो है x में तो 4 है और y में 0 है, x में 4 है और y में 0 है। अच्छा दिख रहा, मैं चेक कर दे रहा हूँ, ठीक है दिख रहा है। चलिए अगली बात करते हैं, अब कह रहा है कि जब x में 1, ध्यान से देखो, जब x एक्सिस में 1 है तो y एक्सिस में 4 है, जब x एक्सिस में 1 है, x एक्सिस में जब 1 है तो y एक्सिस में 4 है, मतलब कहीं ना कहीं ये वाला, कहीं ना कहीं, ठीक है, ये वाला पॉइंट x एक्सिस में 1, y एक्सिस में 4। कह रहा है जब x एक्सिस में क्या है 3/2 है, लगभग 3.5, मतलब कि 3.5, ठीक है, तो 3.5 कहाँ आएगा, समथिंग यहाँ आएगा, ठीक है, समथिंग यहाँ आएगा 3.5। उसके बाद कह रहा तो y में कितना है सर, y में है 6, तो y में 6 कर दो, यानी ये वाला पॉइंट, ठीक है। अब जरा ध्यान से देखो, क्या ये आपको लाइन, अब क्या करो, ये जो 3 पॉइंट मिल गए इनको एज अ स्ट्रेट लाइन में ज्वाइन कर दो, कर दिया ज्वाइन, इन तीनों पॉइंट को हमने एक स्ट्रेट लाइन में ज्वाइन कर दिया, ऐसे चलती चली जाएगी ये लाइन, और इस तरफ ऐसे ही चलती चली जाएगी, हमने एक स्ट्रेट लाइन कर दी। ये किसके लिए हुई, ये लाइन, ये लाइन किसके लिए, यहाँ लिख दे रहा हूँ भाई ताकि आपको याद रहे, ये लाइन है हमारी 4x - 5y + 16 = 0 के लिए। अब बात करेंगे इसके लिए, इसके लिए, इसके लिए, चलो क्या है 2x + y - 6 = 0, थोड़ा सा रीअरेंज करेंगे ताकि समझ में आ जाए, तो लिख सकते हैं y = 6 - 2x, मतलब x, अब इसको फिर से प्रिंट करने वाली बात कर देंगे भैया यहाँ, ठीक है, ठीक है, उसके बाद ऐसे, उसके बाद x यहाँ पर y, ठीक है। चलो
तो सबसे पहले हमने क्या किया सर, x की जगह हमने क्या रखा, x की जगह हमने 1 रखा। क्या रखेंगे सर, x स्क्वायर पर 0 रखते, तो 0 रखा तो हो गया ये टर्म प्लस 0 हो गया, तो x 6 माइनस यानी हो जाएगा 6। उसके बाद में इसका 1 रखा, तो 1 रखे क्या हो जाएगा -2। देखो हमने क्या रखा है यहाँ पर 1 रखा, तो 6 - 2 * 1 = 6 - 2 = 4। तो कितना आ गया 4 आ गया 1 रखने पर। फिर से 2 रखेंगे तो कितना हो जाएगा सर, यहाँ पर 2 रख दिया, सॉरी ये उल्टा कर दिया भाई, हमने यहाँ पर क्या रखा था 1, यहाँ पर आ गया 4। उसके बाद हमने क्या रखा 2 रखा था, 2 2 4, 6 - 4 2। तो जब हमने यहाँ पर 2 रखा तो यहाँ पर भी हमको क्या मिला 2 मिला, क्योंकि क्या मिला सर यहाँ पर 1 मिनट देखो, यहाँ पर 2 रखा, अरे यार ऐसे समझ लो 6 - 2x हमने x की जगह रखा 2 रखा, तो 6 - 2 * 2 यानी कि 6 - 4 = 2। तो जब हमने 2 रखा था हमको 2 मिला। फाइनली आपको ये वैल्यूज मिल गई। अब आते हैं अगले ग्राफ पे, मतलब अगली लाइन पे आते हैं। ये लाइन हमको मिल गई, इस लाइन को भी देखते हैं। अगली लाइन क्या है भाई, वो है जब हमारा x 0 है, जब हमारा x 0 कहां होगा, यहाँ पे होगा। जब हमारा x 0 है तो y 6 है, तो y 6 है, मतलब कि y पे 6 x पे 0 यानी कि ये वाला पॉइंट। अच्छा भाई, उसके बाद कह रहा है कि जब हमारा x 1 है, जब हमारा x 1 है, ठीक है, ये वाला पॉइंट, तो y हमारा 4 है, मतलब कि यही वाला पॉइंट। अच्छा सर ध्यान से देखो, ये मैच कर गया कि जब x 1 है तो y 4 है, x 1 है तो y 4 है। क्या समझ में आ रही बात, ध्यान से तुमको समझना बेटा। जब x 1 है तो y 4 है, x 1 है तो y 4 है, जब x 1 है तो y 4 है, ठीक है, और जब ये 6 है तो ये 0 है, जब ये 2 है तो ये भी 2 है, मतलब जब ये यहाँ पर 2 है तो ये भी 2 है, कहीं ना कहीं अप्रॉक्सिमेटली ये वाला पॉइंट, ठीक है। अब इसको भी वही स्ट्रेट लाइन ज्वाइन कर दो जरा, ये कुछ ऐसे करके ऐसे करके ऐसे करके ऐसे निकलता हुआ चला जाएगा आगे की ओर, ठीक है। अब आप क्या ये समझ पा रहे हो कि हमारा एक ग्राफ बनके रेडियस को सरल कर सकते हो, कैसे कर सकते हो, देखो ऐसे बन जाएगा। एक ट्रायंगल फॉर्म दिख रहा है, सभी को दिख रहा होगा भाई, एक ट्रायंगल बना हुआ सभी को क्या दिख रहा है, क्या बताओ, ये किसकी है, ये तो है सर 4x - 5y + 16 = 0 की। ये लाइन किसकी है सर, ये लाइन हमारी 2x, इसको लिख दे रहा हूं, ऐसे बना दे रहा हूं, ठीक है, एरो बना दे रहा हूं, ये इसके लिए 2x + y - 6 = 0। लेकिन एक इंटरेस्टिंग बात ये है कि भैया इसने इस दोनों लाइन में एक पॉइंट पर, सेम पॉइंट पर कट किया है। क्या दिख रहा है सभी को, इस दोनों लाइन ने इसको एक पॉइंट पर कट किया है। वो कौन सा पॉइंट है सर, वो पॉइंट है 1,4। ये कौन सा पॉइंट है 1,4 वाला। अच्छा सर ये कौन सा पॉइंट है, ये वाला, ये पॉइंट हमारा 2,0, सॉरी ये पॉइंट हमारा 2,2 का, ये कौन सा पॉइंट है, ये वाला पॉइंट है हमारा 7/2,6 का है। उसके बाद बाकी आप लोग कर लीजिएगा, ठीक है। तो जरा ध्यान से देखो, जरा ध्यान से देखो, ये इस एक पॉइंट पर दोनों लाइन आपस में इंटरसेक्ट कर रही हैं, दिस लाइन इज, यानी कि किस पे कट रही है सर 1,4 पे। हमने क्या बताया था आपको कि जब लाइन जिस पॉइंट पर कट करती है उस पॉइंट को हम नाम देते हैं उसका सॉल्यूशन, मतलब कि जो ये 1,4 है ये उसका सॉल्यूशन है। इस इक्वेशन में x = 1 एंड y = 4, ये क्या है भैया सॉल्यूशन। क्या बोल दोगे, ये सॉल्यूशन। तो आपने देखा कि आपने शुरुआत कहां से की, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन से। ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन से आपको सॉल्यूशन का भी आइडिया लग जाता है। किसका आइडिया, सॉल्यूशन का भी आपको आइडिया लग जाता है। क्या समझ में आई भैया, चलो एसएस जल्दी से जल्दी एसएस कर लो। चलिए आई होप ये सभी लोगों ने ट्राई कर लिया होगा, इतने में किसी को भी दिक्कत परेशानी चिंता दुख दर्द पीड़ा तो नहीं होगी। क्या समझ में आई इतनी बात, हम इसको ये कर दें। चलिए अब इस लेक्चर को यहीं पर एंड करते हैं, ठीक है। अब आपको मैं जाते जाते होमवर्क देके जा रहा हूं, सभी लोग इसको ट्राई करिएगा। किसके ऊपर है, ये ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन के ऊपर है। आगे क्वेश्चन आपको मैं देके जा रहा हूं, जरूर ट्राई करिएगा और उसका आंसर पिन कमेंट करिएगा। मैं एक काम करिएगा, उसका आंसर कमेंट कर दीजिएगा, मैं सभी का कमेंट देख लूंगा। चलो क्या है भाई, 2x + 3y = 13। देखो जरा 2x + 3y = 13, ठीक है। उसके बाद है 5x - 2y = 4, 12 सॉरी 1 मिनट भाई, ठीक। तो ये हमने आपको दो इक्वेशन दे दी है,
ठीक है, हमने आपको ये दो इक्वेशन दे दी है, क्या सभी को ये दिख रही है? ठीक है, 2x + 3y = 13 एंड 5x - 2y = 4। हमने आपको ये दो इक्वेशन दे दी है, आपको इन दोनों इक्वेशन को ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन से सॉल्व करना है और इसका ग्राफ भी बताना है। यानी दे रहा हूं आल्सो प्लॉट द ग्राफ, ग्राफ भी प्लॉट करना है और फाइंड द सॉल्यूशन भी पता करना है और ग्राफ भी प्लॉट करना है। अभी तो आप सिर्फ ग्राफ, पहले तो ग्राफ प्लॉट करोगे उसके बाद सॉल्यूशन बताओगे, क्योंकि हमने आपको भी ऐसा कोई तरीका नहीं बताया जिससे आप इस इक्वेशन में क्या बता सको, प्लॉटिंग कर सको। लेकिन हाँ आप पहले ग्राफ प्लॉटिंग करनी है, उसके बाद सॉल्यूशन निकालना है। अगर इंटरसेक्ट करेगी ग्राफ, हम देखेंगे ग्राफ हमारा इंटरसेक्ट कर रहा है तो हम बोलेंगे कि हाँ इसका सॉल्यूशन होगा, अगर नहीं इंटरसेक्ट करेगा तो सॉल्यूशन नहीं होगा। तो आप लोग इसको ट्राई करिएगा और जरूर से बताइएगा कि आपने इस क्वेश्चन को कैसे अटेम्प्ट किया। चलिए दोस्तों अब चलते हैं। आई होप सभी को ये लेक्चर में मजा आया होगा। अगला लेक्चर हम रखेंगे अपने एक नए टॉपिक होगा जो कि सरप्राइज रहेगा आपके लिए। मिलते हैं अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए बने रहिए हमारे साथ एंड स्टे कनेक्टेड, स्टे एजुकेटेड, टेक केयर, थैंक यू सो मच। और जाते जाते एक अच्छी सी स्माइल, क्योंकि पढ़ना तो भाई मुस्कुराना भी जरूरी है, तो मुस्कुराते रहे, पढ़ाई करते रहे। ऑल द वेरी बेस्ट। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए